आपका एस्ट्रो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम राहुल भटनागर जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अगर हमें अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट टाइमिंग नहीं पता या हमें कंफर्मेशन नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसके बिना कैसे प्रेडिक्शन की जाएगी। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? जी, नमस्कार। सर, आज हम अपने इस प्रोग्राम में ये चर्चा करेंगे कि जैसे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बर्थ चार्ट को लेकर कि उनकी जो टाइमिंग है वो सही है या नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर टाइमिंग सही नहीं होगी तो कोई भी कैसे प्रेडिक्शन कर पाएगा। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो बर्थ चार्ट की जो टाइमिंग अगर गलत होती है तो उसको क्या हम सही कर सकते हैं या उसके क्या रेमेडीज हो सकती है, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे पहला रूल यही है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है या अपना चार्ट आपको दिखा रहा है, कंसल्टेशन ले रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक ये करना चाहिए कि सामने वाले का जो चार्ट है, वो ठीक है भी या नहीं। पता लगा उसने आपको गलत डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दी और आपने उसको प्रेडिक्शन दे दी, रेमेडीज़ बता दी, क्योंकि रेमेडीज़ आपका फ़ायदा देती हैं, तो नुकसान भी देती हैं। तो ऐसा ना हो कि जाने-अनजाने आपसे उसको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले आपके कंसल्टेशन में क्या चाहिए कि बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन और देयर इज़ एक्सीलेंट मेथड ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इन एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको वैसे तो हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, सिंपली 9 प्लैनेट्स में से किसी एक को भी आप पकड़कर ये चेक कर सकते हैं कि सामने वाले का बर्थ टाइम क्या है। मान लें सपोज़ किसी किसी को आइडिया है कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर सुबह का जन्म है, हमारी माताजी ने नोट नहीं किया था या उन्होंने कहा था कि सुबह सूर्योदय के आस-पास का है, दोपहर का है, शाम का है, तो क्या मेरा ये बर्थ टाइम एग्ज़ैक्टली पता लग सकता है? तो डेफ़िनेटली तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उस वक़्त के जो 2-3 चार्ट हैं, सपोज़ किसी किसी का मॉर्निंग का है, तो आप 4 बजे का, 5 बजे उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मान लिया बात करते हैं, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए किसी का सन है। अब सन अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, तो यू कैन आस्क हिम कि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है? जी। डेफ़िनेटली सन फर्स्ट हाउस में होगा, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा-सा स्वभाव से गर्म भी होगा। ऐसे व्यक्ति के बाल टूटने की समस्या, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तीसरा, उसके फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूर होगा, या रहा होगा या अभी करंटली होगा। इट इज़ द सिम्पटम्स। सेकंड आप पूछ सकते हैं कि सन अगर 4th हाउस में है उसका, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जीवन में कारण कुछ भी हो, क्या अपने पिता से दूर रहते हैं? तो पिता से दूर रहना, ये उसकी सिम्पटम्स हैं। किसी के 5th हाउस में है, तो उसको स्टमक रिलेटेड इश्यू रहेंगे। इसी तरह आप किसी भी प्लैनेट को पकड़ लीजिए, सपोज़ कीजिए राहु है 5th हाउस में, तो आप उसका राहु देखा 5th हाउस में, सैटर्न है 5th हाउस में या केतु है 5th हाउस में, आप सिंपली ये क्वेश्चन पूछिए कि आपकी जब 16 से 21 वर्ष की आयु थी, तो क्या आपकी शिक्षा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हुआ था? जी। तो डेफिनिटली अगर वो कहता है येस, तो इट इज़ क्लियर कि उसका जो प्लैनेट 5th हाउस में दिखाई दे रहा है, वो अपना रिज़ल्ट दे रहा है। इसी तरह किसी का मरकरी 4th हाउस में है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपके दाँतों की बनावट ठीक नहीं है और डेफ़िनेटली अगर 4th हाउस का मरकरी अपना रिज़ल्ट दे रहा है, तो उसके दाँतों की बनावट ठीक नहीं मिलेगी। किसी का मून 11th हाउस में है या 4th हाउस में है, तो आप उसको बोल सकते हैं, क्या आपकी अपनी मदर से झगड़ा रहता है? जी। मून 1st हाउस में है, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप अपनी मदर से अटैच तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर आपका अपनी मदर से झगड़ा भी रहता होगा। जी। तो डेफ़िनिटली कहेगा येस। राहु 5th हाउस में है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका जो हाउस है, उसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा है? उसने कहा येस, तो इट इज़ क्लियर। तो आप इसी तरह जितने हमारे 9 प्लैनेट हैं, उनकी पोज़ीशन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये चार्ट में जहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ का रिज़ल्ट दे रहे हैं, नहीं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि कई बार हमारे बर्थ टाइम
के साथ-साथ कुछ लोग बात करते हैं जी चलित कुंडली को चेक के लिए। देखिए लाल किताब कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें लगन कुंडली को ही कंसीडर करना है। जब वैदिक की बात करते हैं तो हम चलित पे जा सकते हैं। मगर आपका प्लैनेट पर्टिक्युलर किस हाउस का रिजल्ट दे रहा है, चाहे हम चलित से देखें, देखना क्या है कि चाहे चलित से देखें, नवमांश से देखें या लगन से देखें, रिजल्ट कहाँ का दे रहा है? उस रिजल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो मेथड है, ये डेफिनिटली बहुत अच्छे से काम करता है। किसी का अब बहुत आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बताते हैं, किसी का मून 3rd नंबर के साइन में हो, यानी कि मिथुन राशि में हो, 5th नंबर के साइन में हो, सिंह राशि में हो या 3rd हाउस में हो या 5th हाउस में हो। जी। जुपिटर जुपिटर की बात बाद में करें। अगर सन की बात करें, इन दोनों साइन में हो या इन दोनों हाउस में हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप जहाँ रहते हैं या जहाँ आपकी पैदाइश हुई, दोनों में से कहीं भी घर के आपके आस-पास 500 मीटर के डिस्टेंस में कोई स्कूल है क्या? वो व्यक्ति अगर वहाँ पे लंबे समय से रह रहा होगा तो डेफ़िनेटली स्कूल देखने को मिलेगा। करंटली अगर शिफ्ट हुआ हो 2, 4, 6 महीने पहले तो उसकी कोई बात नहीं है, मगर अगर वो लॉन्ग टाइम वहाँ पे रहता है, तो डेफ़िनेटली स्कूल उस जगह पे होगा। 3rd नंबर के साइन में है या 3rd हाउस में है, उसकी मदर को नसों से संबंधित शिकायत होगी। यू कैन आस्क। जी। तो ये जो सिम्पटम्स हैं, बृहस्पति है, आपका मरकरी है। अब जुपिटर और मरकरी अगर 5th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि आपके घर के पास मंदिर है? कहेगा यस। दुर्गा माँ का है? यस। मरकरी 8th हाउस में है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपके घर में कोई माता रानी का भक्त है? जी। आंसर आएगा यस। राहु 9th हाउस में है किसी का, आप उससे क्या पूछेंगे कि आप एक बात बताइए, क्या आप अपने मोबाइल के अंदर धार्मिक भजन ज़्यादा सुनते रहते हैं? क्या आपके मोबाइल की कॉलर ट्यून या रिंगिंग ट्यून या घर की डोरबेल ये सब धार्मिक हैं? मोबाइल पे वॉलपेपर आपने कोई धार्मिक लगा रखा है? इट इज़ द सिम्पटम्स ऑफ 9th हाउस राहु। घर में टेडी बियर सॉफ्टवेयर डेफिनिटली रखे मिलेंगे। तो ये रिजल्ट है। तो जब आप इन प्लेसमेंट ऐसे बहुत सारे आप ऐसे लगभग 2000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हैं, अलग-अलग 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन हैं, जिनके ब्याह पर आप इज़िली चेक कर सकते हैं कि चार्ट सामने वाले का कितना काम कर रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोग बाग हमेशा यही प्रश्न करते रहते हैं कि सर चलित कुंडली से चेक करें, मेरा मंगल 1st हाउस में है, अब वो चलित के अंदर आपका 2nd हाउस में चला गया या 12th हाउस में चला गया, तो वो रिज़ल्ट कहाँ का दे रहा है? ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न कभी हमारे भी रहा करते थे। मगर आज की डेट में वो सारे डाउट आप इज़िली क्लियर कर सकते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे जो 9 प्लैनेट हैं, चाहे हम किसी भी मेथड से चेक करें, केपी से, वैदिक से, जेमिनी से, नाडी से, लाल किताब से, फाइनली फाइंड आउट क्या करना है कि जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, वो कैसे हैं? व्हिच इज़ बैड और व्हिच इज़ गुड। जो गुड हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी बात सुन लेनी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और जो बैड है, हमारा जो बर्थ चार्ट कह रहा है, यानी कि 9 प्लैनेट क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। इतनी सी बात अगर सामने वाले के दिमाग में समझ में आ जाए, तो डेफ़िनेटली वो अपनी लाइफ़ को काफ़ी स्मूथली रन कर सकता है। तो ये मेथड से आप ईज़िली आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जी। कहीं अलग-अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी से कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, तो कोई इतना आपको बताएगा नहीं। सिंपल आपका डाटा फीड करेगा कंप्यूटर में और आपको प्रेडिक्शन देना स्टार्ट कर देंगे कि आपका ये खराब है, ये हुँ। ठीक है, ये उपाय करो, ये करो। यही होता है आजकल। जी। मगर बेचारा जो डिटेल्स लेके आया है, बड़ी उम्मीद से आया है, तो उसकी डिटेल्स ठीक है, नहीं है और सबसे पहले 2-4 मिनट उसमें लगा के चेक करना चाहिए। ठीक है? धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, हमारे दर्शकों को बताया कि किसी का बर्थ चार्ट गलत होता है या उसकी टाइमिंग्स गलत होती है, उसको कंफर्मेशन नहीं होता, तो क्या-क्या चीज़ों से प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
और वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनको ये चेक करवाना चाहिए कि उनका जो टाइमिंग है वो सही है या नहीं है। तो मैं बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी आपकी ये बातें। और अभी के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की चर्चा राहुल भटनागर जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एस्ट्रो पाठशाला को इंस्टॉल करें, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन करें लेटेस्ट ऑफर एंड अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।